ध्यान देना यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन करनी है हम लोग को, ध्यान देना यहाँ पे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या करना होता है, ध्यान देंगे। एक हल्की हेलो अल्केन है ऑलरेडी मेरे पास, ये हेलो अल्केन है, ठीक है। इसमें डालेंगे हम लोग KOH अल्कोहलिक गिव्स। अब होता क्या है, KOH जब अल्कोहलिक डालूंगा मैं यहाँ पे, इधर से X जाएगा, इधर से H जाएगा, ये दोनों मॉलिक्यूल, ये दोनों एटम निकल जाएंगे और यहां पे क्या आएगा C डबल बॉन्ड C, समझे। तो हुआ क्या, दिस कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन, दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन बीटा कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन वो होता है जिस पर मेन फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, उसके जस्ट बाजू वाला जो कार्बन होता है दैट इज बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पे क्या लगा हुआ, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन गया बाजू वाले कार्बन से, हाइड्रोजन गया तो HX चला गया। अब HX चला जाएगा तो इस रिएक्शन का नाम होता है बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। दूसरा नाम क्या होता है इसका, डी हाइड्रो हेलोजनेशन, ठीक है। क्यों डी हाइड्रो हेलोजनेशन होता है तो समझना यहाँ पे एक चीज, तो सिंपल सी बात है, एक हाइड्रोजन गया एक हेलोजन गया और ये चीज रिप्लेसमेंट नहीं है, गए हैं, तो गए इसलिए वर्ड क्या यूज किया, डी हाइड्रो हेलोजनेशन। और बीटा एलिमिनेशन इसलिए क्योंकि अगर ये अल्फा कार्बन है तो बाजू वाला कार्बन बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन गया, ठीक है। अब ये रिएक्शन होती कैसे समझना है आपको। लेट्स सपोज मेरे पास एक हेलोजन है, हेलो अल्केन है बेसिकली, तो ये हेलो अल्केन है, इसके पास कोई बेस आया, बेस मतलब जिसके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज होगा, बेस क्या होता है ध्यान दो, OH माइनस, मतलब इसके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज, या फिर कोई एक ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर क्या हो, लोन पेयर हो, बिकॉज जिनके ऊपर लोन पेयर होता है दोज आर लुईस बेस, हाँ कि ना। और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो OH माइनस, वो बेस होता है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे एक बेस आया कोई भी, तो यहाँ पे कोई भी बेस आया, बेस क्या करता है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये ले लेता है माइनस, ये कार्बन क्या ले लेता है माइनस, बेस अटैक कर देता है इस हाइड्रोजन के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे को क्या मिलता है, यहाँ पे मेरे को मिलता है C माइनस, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्योंकि बॉन्ड टूट गया तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, HH, यहाँ पे मिलेगा C बॉन्ड H प्लस B और H का बॉन्ड बन गया तो यहाँ पे आ गया BH, ठीक है भाई। तो ये हो गया मेरा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है, ये आएगा दैट इज C माइनस बॉन्ड CX, ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसको क्या चार्ज जाएगा प्लस, तो दिस विल गिव C डबल बॉन्ड C और यहां से क्या निकल जाएगा, X माइनस निकल जाएगा, तो प्लस प्लस हेलोजन निकल गया मेरा। तो बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे, जैसे ही ये हुआ, ध्यान दो यहाँ पे सब लोग, अगर मैं इस चीज को KOH के साथ में लिखूं, अगर मैं इस चीज को KOH के साथ में लिखना चाहूं तो क्या होगा, तो ध्यान देंगे आप लोग, KOH के साथ में लिखूं बीटा एलिमिनेशन या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन, तो क्या होगा समझना है आप ये चीज। अगर मैंने बोला हेलो अल्केन है मेरे पास में, ठीक है, यहां पे जैसे कि मैंने बोल दिया Br है मेरे पास, प्लस मैंने किया KOH अल्कोहलिक मीडियम में, तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, तो मेरे को आंसर में मिलेगा पहला एक अल्कीन मिलेगा, मेन प्रोडक्ट तो Br जाएगा, बाजू वाले कार्बन से H जाएगा तो C डबल बॉन्ड C, मेरे को ये मिल गया अल्कीन, प्लस एक मिलेगा H2O और एक मिलेगा KBr। कैसे मिला समझना आप इसको। अगर इसका और इसका मैं मैग्नेटिज्म देखूं तो क्या होगा मेरे पास में, ध्यान देंगे आप सब लोग, C है, Br है और यहां पे H है, CBr और यहां पे क्या है H, प्लस K प्लस OH माइनस, इस H के ऊपर कौन अटैक करेगा, ये, तो ये क्या करेगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, ये बन के निकलेगा H प्लस बन के निकलेगा के साथ OH माइनस के साथ में, तो मेरे को क्या मिलेगा C माइनस बॉन्ड CBr, यहां से OH माइनस ने लिया, H प्लस जो निकला है यहां से OH माइनस ने ले लिया, तो प्लस H2O प्लस K प्लस, उसके बाद में क्या होगा C माइनस बॉन्ड CBr, ठीक है, ये बन गया CBr, ठीक है। अब ये बॉन्ड टूटेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा और प्लस कौन बैठा हुआ है, K प्लस, Br माइनस K के साथ बॉन्ड बनाएगा और इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा,
प्लस और माइनस मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, तो सी डबल बॉन्ड सी और ये आ गया बॉन्ड, के ने बी आर के साथ बॉन्ड बना लेगा तो क्या आ जाएगा के बी आर। एंड इस रिएक्शन को हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि अगर कोई हेलो अल्केन है उसमें मैंने के डाला अल्कोहलिक, तो क्या होगा, इससे एच जाएगा, इससे बी आर जाएगा, के बी आर बनेगा ओ एच माइनस और एच क्या बनेंगे H2O बनेंगे, दैट इज के बी आर। ठीक है, तो ये क्या बना, मेन रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट क्या बना मेरा, अल्कीन बना। अब देखने वाली बात ये है कि ये रिएक्शन स्टार्ट किसने की, ये रिएक्शन स्टार्ट किया बीटा हाइड्रोजन ने। क्यों, क्योंकि जब ये OH माइनस आके अटैक कर रहा है किस पे, बीटा हाइड्रोजन पे। क्यों, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर। भाई खुद देखो, अगर ये बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो H प्लस बन के निकल रहा है, इसका मतलब एसिडिक है। अगर ये एसिडिक है तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ में। बेस मतलब OH माइनस, तो OH माइनस ने इस पर रिएक्ट किया तो क्या बन गया, H2O बन गया, और क्या दे गया बाहर, नेगेटिव चार्ज दे गया इसको। फिर उसके बाद में ये जब हाइड्रोजन निकलेगा तो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, अल्कीन बना देंगे। तो बिकॉज बीटा हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिला, एंड हेंस इसका नाम क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन। आई बात समझ में। और इसका दूसरा नाम होता है डी हाइड्रो हेलोजनेशन। समझे, लिखेंगे जल्दी से ये चीज। अब सुनना यहाँ पे आगे नेक्स्ट पॉइंट जो इसका मेन है, जो पेपर के अंदर आते हैं, 2 पॉइंट है, सुनना यहाँ पे। पहला पॉइंट, लेट्स सपोज मैंने बोला तुम लोग को CH3 CH Cl CH3, ठीक है, प्लस KOH अल्कोहलिक। मेन प्रोडक्ट लिखो, सिर्फ मेन प्रोडक्ट। तुम क्या बोलोगे, भैया क्लोरीन है इस कार्बन के ऊपर, बाजू वाले कार्बन से क्या हटा दो, हाइड्रोजन हटा दो। तो चाहे यहां से हाइड्रोजन हटाओ चाहे यहां से हटाओ, बात एक ही है, क्योंकि अगर Cl जाएगा H जाएगा तो बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो यू विल गेट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज प्रोपीन। अगर यहां से जाता H और Cl तो भी एक ही बात थी, Cl जाता H जाता, बीच में डबल बॉन्ड आता तो भी प्रोपीन मिलता, मतलब चाहे यहां से जाए चाहे यहां से, अभी एक ही बात है। अगर मैं आगे की बात करूं, मैंने लिखा CH3 CH Br CH2 CH3, ठीक है, मैंने लिखा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है, प्लस इसमें डाला मैंने KOH अल्कोहलिक, दिस विल गिव। अब खुद सोचो, अगर यहां से गया H और एक Br तो यहां डबल बॉन्ड आएगा। अगर यहां देखो इस कार्बन के, ये अल्फा कार्बन है तो इसके 2 बीटा कार्बन में, एक ये और एक ये, दोनों आजू बाजू वाले कार्बन है, तो ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। अगर इस वाले कार्बन पे से गया H, बाजू इस वाले कार्बन पे से गया तो हमने को क्या मिलेगा, ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर इस वाले कार्बन पे से गया तो अपने को मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इस वाले कार्बन पे से H गया, इस पे से Br गया और ये आंसर आएगा। प्लस अगर इस वाले पे से H गया और इस वाले पे से Br गया तो क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। क्लियर है, ये 2 चीजें मिलेगी। अब इसमें मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा, तो सिंपल सी बात है, ये मेजर होगा और ये होगा माइनर। क्यों, तो देखने वाली बात यह है कि जो ज्यादा सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, आई रिपीट, जो ज्यादा सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है इसमें वो मेजर होगा, तो ये ज्यादा सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है एंड हेंस इट विल बी मेजर, दिस विल बी माइनर। क्लियर है। अब अगर इस चीज को बोले तो इस रूल का नाम क्या है, इस रूल का नाम है सेट्जेफ रूल। ठीक है, सेट्जेफ रूल क्या बोलता है कि अगर इन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन एक से ज्यादा अल्कीन पॉसिबल है तो कौन सा अल्कीन मेजर होगा, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी मेजर। या तुम बोल सकते हो द मॉलिक्यूल विच हैज मोर सिमेट्रिसिटी, आई रिपीट, इन दोनों मॉलिक्यूल में से जिसके पास ज्यादा सिमेट्रिसिटी है वो मेजर होगा, जिसको बोलते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। तो यहां पे लिखता हूं मैं सेट्जेफ रूल। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू सेट्जेफ, the molecule which has
more symmetricity, more symmetricity is more stable, is more stable. इसको कई बार इस तरीके से बोल सकते हैं, more substituted, more substituted alkene is more stable. ज्यादा सब्स्टिट्यूट जो अल्कीन होगा वो स्टेबल होगा. या फिर तुम बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू सेट्जेफ रूल द मॉलिक्यूल विच हैज मोर सिमेट्रिसिटी इज मोर स्टेबल. ये दो चीजें रहती. आई बात समझ में? तो इन दोनों में कौन मेजर है? ये वाला मेजर है. ठीक है, इसको जल्दी से चलो. तो ये होगी सेट्जेफ रूल की बात, जिसके अंदर हम लोग को ये पता लगा कि अगर एक अल्कीन के दो प्रोडक्ट बनेंगे तो मेजर कौन बनेगा, माइनर कौन बनेगा. अब तुम खुद बताना. मैं एक और एग्जांपल लेता हूं इसी का ही. इसका एक और एग्जांपल लेता हूं. मैंने लिया CH3 CHCl CH2 CH2 Br. ठीक है, सॉरी CH2 CH3 ये लिया मैंने. अगर इसमें मैं अल्कोहलिक KOH डालता हूं, KOH अल्कोहलिक, तो चेक करो आंसर. अगर Cl इधर से जाएगा, H इधर से जाएगा, तो क्या आएगा मेरे पास में? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 आएगा भाई. इधर से Cl गया, इधर से H गया, डबल बॉन्ड आ गया. अगर H यहां से गया तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3. ये दो मिलेंगे. तुमको देख के क्या लगता है? इसके एक साइड में एक कार्बन है, इधर की साइड चार कार्बन है, इधर की साइड दो कार्बन है, इधर की साइड तीन कार्बन है. कौन सा ज्यादा सिमेट्रिक एक जैसा दिख रहा है? तो आंसर ऊपर वाला, हैंस इट इज मेजर. नीचे वाला होगा माइनर. समझा क्या ये चीज? ठीक है, मिटाओ इसको. चलो आगे की बात करते हैं. अब आगे की बात ये है कि अगर मैं तुम लोग को तीन टाइप के मॉलिक्यूल दे दूं, ध्यान देंगे आप सब लोग. मैंने बोला CH3 या ऐसे ले लो CH3 HClH. ठीक है. फिर मैंने बोला CH3 HCl. फिर मैंने बोला CH3CL. मैंने तीन टाइप के मॉलिक्यूल ले लिए और तीनों में मैंने एक ही चीज डाली, अल्कोहलिक KOH अल्कोहलिक KOH इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH. तीनों का मतलब सेम है. समझेगा ये चीज? समझेगा? अब सुनना है आपका. इस वाली रिएक्शन में क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन. क्लोरीन जाएगा और बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा. तो द मेन प्रोडक्ट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH2. ठीक है. इस वाली रिएक्शन में क्या होगा? क्लोरीन जाएगा और बाजू में दो कार्बन है, दो कार्बन, किसी भी एक कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा और किसी में भी उड़ाओ आंसर सेम ही आएगा. Cl जाएगा और एक कार्बन से H जाएगा. तो दिस विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. मैं बोल रहा हूँ इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन गया तो Cl गया और बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन, तो ये बन गया. अच्छा, इसकी बात अगर मैं करूं, क्लोरीन जाएगा और बाजू में तीन कार्बन है, किसी भी एक से हाइड्रोजन उड़ा दूं तो H उड़ा दिया और Cl उड़ा दिया, तो क्या बनेगा? CH3. फिर यहाँ ऊपर की ओर बनेगा कार्बन और इधर बनेगा डबल बॉन्ड. या एक काम करो, CH3 C ऊपर की ओर बनेगा CH3. ठीक है. और इधर पे ये क्लोरीन जाएगा, बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, तो क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा. ठीक है. तो बेसिकली ये कितना डिग्री था? 1 डिग्री. ये कितना डिग्री था? 2 डिग्री. और ये कितना डिग्री है? 3 डिग्री है. हाँ कि ना? सब लोग बोलो भाई. 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है. दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री. तो मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि सबसे इजीली कौन रिएक्शन दिखाएगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री. बोलो जल्दी से. 1 डिग्री दिखाएगा. बाकी लोग भाई
वेरी गुड। बाकी लोग वही, और कौन दिखाएगा 1 डिग्री? किसको लग रहा है 1 डिग्री दिखाएगा सबसे पहले? 3 डिग्री दिखाएगा। 3 डिग्री। रोहित क्यों 3 डिग्री क्यों? भैया वो मतलब डबल बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा मतलब एनर्जी लगेगा ना। अच्छा एक बात बताओ, ये रिएक्शन स्टार्ट कैसे हुई थी, कोई बताएगा मेरे को? द रिएक्शन का मैकेनिज्म जो था स्टार्टिंग में वो कुछ ऐसा था कि एक हेलोअल्केन वाला कार्बन है, एक हेलोअल्केन वाला कार्बन है, उसके जो बाजू में हाइड्रोजन बैठा हुआ है दैट इज एसिडिक इन नेचर, हाँ कि ना? इस पे कोई ना कोई बेस आके रिएक्ट करता है, हाँ या ना? आई रिपीट, जैसे चलो OH माइनस ले लिया तुमने बेस, तो कोई भी OH माइनस आके इसके ऊपर रिएक्ट करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर, क्यों? क्योंकि एसिडिक है, हाँ या ना? इसके पास ऐसे कितने हाइड्रोजन है जो एसिडिक है, कोई बताएगा मेरे को? 3। भाई CH3 का मतलब क्या होता है? इसके पास 1 2 3 हाइड्रोजन है, बीटा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, वो तीनों के तीनों एसिडिक है, हाँ या ना? इसके पास कितने बीटा कार्बन है पहले बताओ? बीटा कार्बन कितने हैं इसके बाजू में? 1 2 और टोटल 3 हाइड्रोजन है बेसिक, तो टोटल कितने एसिडिक हाइड्रोजन होगा मेरे पास में? 6। इसके पास में कितने हाइड्रोजन है जो एसिडिक है? 9। अब एक बात बताओ, यहां से OH माइनस आ रहा है रिएक्ट करने के लिए, इसके पास आया, इसके पास सिर्फ 3 है, इसके पास 6 है, इसके पास 9 है, सबसे जल्दी किससे रिएक्ट करेगा? इससे, इससे या इससे? 9 वाले से। भाई सिंपल सी बात है ना, उसको क्या चाहिए? H प्लस चाहिए। अब चाहे ये कार्बन दे, चाहे इन दोनों में से कोई एक दे, चाहे इन तीनों में से कोई एक दे, सबसे इजीली अवेलेबल कौन सा कार्बन के पास है बेसिक एसिडिक हाइड्रोजन? इसके पास, हाँ कि ना? एंड हेंस ये सबसे पहले रिएक्शन दिखाएगा। OH माइनस के पास में जो H प्लस आयन है वो सबसे इजीली अवेलेबल है, एंड हेंस ये सबसे ज्यादा रिएक्शन दिखाएगा। देयरफॉर रिएक्टिविटी ऑर्डर विल बी 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। क्लियर है? ये बात जिसको ना समझ में आई हो वो ऐसे समझो, भाई यहां से जब ये क्लोरीन निकलेगा तो ये क्या बनेगा? कार्बोकेटायन बनेगा। ये क्लोरीन निकलेगा तो कार्बोकेटायन, ये क्लोरीन निकलेगा तो कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन 3 डिग्री है विच इज सबसे ज्यादा स्टेबल, ये उससे कम, ये उससे कम, एंड हेंस स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी, स्टेबिलिटी बोलो या फिर क्या बोलो, रिएक्टिविटी ऑर्डर इज 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। क्या ये बात सबको समझ में आई? जल्दी से इसको लिखेंगे और उठा करके ये रिएक्शन लिखेंगे, ये ऑर्डर लिखेंगे, जल्दी से करो, जल्दी सुनना है। अब अगर मैं तुम लोग को आगे बोलूं कि मेरे पास में 3 हेलोअल्केन दिए हुए हैं, उसमें से कौन सबसे जल्दी रिएक्शन दिखाएगा? ठीक है, इसके आगे की बात करते हैं। 3 हेलोअल्केन दिए हुए हैं, कौन सबसे जल्दी रिएक्शन दिखाएगा? तो देखो ना, मैंने बोला CH3 CH2Cl, मैंने बोला CH3 CH2Br, फिर मैंने बोला CH3 CH2I। बताओ इनमें कौन सबसे जल्दी अल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन दिखाएगा? सब में एक चीज तो कॉमन है, सब में एक चीज कॉमन है कि हाइड्रोजन छोड़ के जा रहा है, हाँ कि ना? बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन छोड़ के जा रहा है, वो चीज तो कॉमन है, बट यहां से जो चीज निकली वो अलग अलग है। सबसे लंबा बॉन्ड किसका होगा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में? आयोडीन, तो सबसे इजीली ये छोड़ के जाएगा, उसके बाद में ये, उसके बाद में। देयरफॉर रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर मैं हेलोअल्केन के बारे में बात करूं तो आई कैन से RI की रिएक्टिविटी ज्यादा है देन RCl, देन सॉरी RBr, RBr, देन RCl, देन RF। समझे क्या? सबसे ज्यादा हेलोअल्केन जिसकी रिएक्टिविटी होगी दैट इज आयोडीन, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। समझा क्या सबको ये चीज? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है, तभी तो ये चीज हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसी चीज है जो कि साइज पे डिपेंड करती है। समझे? लिखो इसको जल्दी से। अब मैं आगे की बात करता हूं, सुनना। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन के हमारे क्या हो गए कि भाई क्या क्या पॉइंट है यहाँ पे? रिएक्टिविटी ऑर्डर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हो गए। तो सुनना, यहाँ पे हम लोगों ने 2 रिएक्शन देख ली, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN, दूसरी देख ली हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन किसकी देखी हम लोगों ने? किसकी देखी भाई? ये मोनोमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर, हेलोअल्केन्स की देखी है, हाँ या ना सब लोग? एक और रिएक्शन होती है रिएक्शन विद
रिएक्शन विद मेटल्स। इसको थोड़ी देर के लिए पॉज मारते हैं। उसके अलावा अब रिएक्शन देखते हैं किसकी, हेलोअरीन्स की। हेलोअरीन्स, हेलोअरीन्स मतलब जब बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी भी तो रिएक्शन होगी, उसमें क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये दो रिएक्शन होगी और एक रिएक्शन होगी रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, तो अपन ने देखो क्या किया, रिएक्शन विद मेटल्स दोनों की साथ में करेंगे। अभी इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ ली अपने हेलोअल्केन की, अब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसकी पढ़ेंगे, हेलोअरीन्स के। समझे क्या बात को, समझे? उसके बाद हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखेंगे हेलोअरीन का, और फिर रिएक्शन विद मेटल दोनों के साथ में देखेंगे। ठीक है, एंड इसी फ्लो में तुम लोग भी चैप्टर को पढ़ोगे। मैं पहले ही बोल रहा हूं, चैप्टर इसी फ्लो में याद होगा। अब सुनना आपकी बात। अगर मैं बात करूं हेलोअरीन्स की, हेलोअरीन तुम भी जानते हो क्या होता है। हेलोअरीन क्या होता है, बेसिकली बेंजीन है। बेंजीन के ऊपर क्या लगा देते हैं, हेलोजन, हाँ कि ना। बनाने का प्रोसेस क्या था भाई, एक प्रोसेस तो यह था, बेंजीन दिया, बेंजीन में हमने Cl2 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो बन गया था सब लोग। फिर एक था कि अगर एनिलीन है, एनिलीन में अगर मैंने डाल दिया NH2 दैट इज एनिलीन, उसमें मैंने डाल दिया NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाता है, N2Cl लग जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड बोलते हैं भाई। अब ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, मतलब बेंजीन के ऊपर N2Cl, अगर इसके अंदर मैंने डाल दिया प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CuBr2, Cu, ये पहले CuCl2 डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। अगर मैंने बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर लिखा हुआ है N2Cl और उसमें मैंने डाल दिया CuBr2, CuBr2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, तो बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, हाँ कि ना। बोलो भाई, इन रिएक्शंस का नाम क्या था, पढ़ाई नहीं की है साइड में यार। और इस रिएक्शन, हाँ सैंडविच खा ले तू आकर के। इस रिएक्शन का नाम क्या था, डाई आजोटाइजेशन था भाई। ठीक है, अब इस रिएक्शन की कमी क्या थी, इस रिएक्शन में जो हेलोअल्केन्स मिलते हैं उनकी यील्ड क्या थी, कम थी। तो इस यील्ड को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर N2Cl मतलब डायजोनियम क्लोराइड, उसमें हमने डाल दिया Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ Cu, तो बेंजीन के ऊपर क्या मिलने लग गया मेरे को, Br। अगर बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर N2Cl दैट इज डायजोनियम क्लोराइड, उसमें Cl2 डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो मेरे को क्या मिल गया यहाँ पे, Cl। एंड इन रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं गेटरमैन, हाँ कि ना। ठीक, अगर ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है मेरे पास में ऑलरेडी, बेंजीन के ऊपर N2Cl, अगर मैंने Ki डाल दिया तो मेरे को क्या मिल जाएगा, आयोडोबेंजीन मिल जाएगा सब लोग। यस सर। अगर बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर N2Cl है और उसमें मैंने डाल दिया HbF4 और हीट कर दिया, तो बेंजीन के ऊपर क्या मिल जाएगा मेरे को, फ्लोरोबेंजीन। क्या ये बात हमारी हुई थी कभी? तो भाई ये सब में हमने क्या किया था, प्रिपेयर किया था हेलोअरीन को। दिस इज हेलोअरीन, दिस इज हेलोअरीन, हेलोअरीन, ये सब क्या मेरे हेलोअरीन्स है। क्यों? क्योंकि अरीन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड हम मेनली एक ही पढ़ते हैं बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या लग गया, हेलोजन, देयरफॉर इट इज हेलोअरीन। समझेगा ये चीज? अब मैं मुद्दे की बात करता हूं तुम लोग के साथ में, ध्यान देना यहाँ पे सब लोग। चैप्टर को आगे करते हैं तो सुनना यहाँ पे। चैप्टर के स्टार्टिंग में तुमको इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ये सब सिखाया था मैंने, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, देन एडिशन, एलिमिनेशन, फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है,
उसके बाद में क्या बोलते हैं हेटेरोलाइटिक फिशन, होमोलाइटिक फिशन, ये सब बताया था। ये सब बातें कौन सी क्लास में थी? 11th में। बहुत बढ़िया। एक चीज और थी क्लास 11th में, रेजोनेंस था। अब मुद्दा ये है कि रेजोनेंस से होता क्या है। रेजोनेंस में क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है रेजोनेंस की वजह से। बॉन्ड्स ऊपर नीचे होते हैं, डबल बॉन्ड। बॉन्ड्स ऊपर नीचे होना मतलब डिलोकलाइज होते हैं। कौन से वाले, पाई या सिग्मा? पाई बॉन्ड। तो अब मुद्दा यह है कि रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है, बट काफी लोगों को रेजोनेंस अभी बनाना नहीं आता। तो पहले अपन देखते हैं कि रेजोनेंस कैसे बनता है बेंजीन का। आ जाओ सब लोग। तो भाई ये मेरा बेंजीन है, ठीक है। ये बॉन्ड टूटेगा मेरा, ध्यान देंगे आप सब लोग। ये बॉन्ड टूटेगा, और जब मैं बोल रहा हूं ना टूटेगा और टूट गया, उन दोनों में बहुत अंतर है। आई रिपीट, टूटेगा मतलब आगे वाले स्टेप में होगा जो भी होगा, और टूट गया मतलब वहीं पे दिखाना पड़ेगा। अब अगर ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो कुछ सोचो, अगर एक एक्स है एक वाई है, इनके बीच में बॉन्ड है, और एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं एरो ऐसे दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये है कि एक तो इसने अपना खुद का इलेक्ट्रॉन लिया, और एक किसका इलेक्ट्रॉन लिया, इसने बाजू वाले का। तो बेसिकली एक्स बना, वाई बना, और इस पे चार्ज आएगा माइनस। माइनस क्यों? एक इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का था, और एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है उसकी वजह से माइनस आएगा। बट बेसिकली बात ये भी है कि माइनस का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 भाई, 2 हो गए ना, एक अपना खुद का और एक दूसरे वाले का। उस दूसरे वाले की वजह से माइनस लिख देते हैं अपन, बट इलेक्ट्रॉन तो 2 आएंगे ना, ठीक है। अब ये बॉन्ड टूटा, ध्यान देंगे यहाँ पे, ये बॉन्ड टूटेगा। आई रिपीट, ये बॉन्ड टूटेगा। ये कार्बन है और सब पे एक हाइड्रोजन है, उसको छेड़ ही नहीं रहे। तो क्या होगा हमारे पास में, जब ये टूटेगा और अब ये टूट गया, तो यहां पे चार्ज आएगा प्लस, यहां पे चार्ज क्या आएगा? माइनस। बॉन्ड बॉन्ड। अब क्या हो रहा है कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर बॉन्ड बनाना चाहते हैं इस कार्बन के साथ में। तो ये वाला जो कार्बन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन देने को रेडी है। माइनस वाला 2 इलेक्ट्रॉन, एक खुद का एक बाजू वाले का, इसका इलेक्ट्रॉन भी ले आया था ये कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन देने को रेडी है बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन जैसे ही अगर ये बॉन्ड बन गया, तो देखो इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने, 1 2 3 4, और एक कौन बैठा हुआ है यहाँ पे? हाइड्रोजन। तो टोटल बन गए 5 बॉन्ड। 5 बॉन्ड बन नहीं सकते। तो क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन देगा ये वाला कार्बन अपने बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये वाला कार्बन अपना ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा और आगे शिफ्ट कर देगा इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसकी वजह से क्या होगा, क्या होगा? बेंजीन, ठीक है। यहां पे आएगा प्लस, ये बन गया बॉन्ड, और जब ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो गया टूट करके, इस पे आ जाएगा माइनस। अब ये बना बॉन्ड, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होंगे तो इस वाले कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे। तो ये क्या करेगा, जो अपना ये वाला बॉन्ड है इसको तोड़ के आगे शिफ्ट कर देगा इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या मिलेगा मेरे पास में? बेंजीन, ठीक है। ऊपर चार्ज क्या आएगा? प्लस बेंजीन। ये इधर शिफ्ट होगा तो इधर, और इस पे चार्ज लगेगा माइनस। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे इधर देगा तो इस कार्बन के ऑलरेडी बॉन्ड नहीं है, इसके कितने बॉन्ड है? 1 2, एक हाइड्रोजन साथ है 3, ये चौथा बॉन्ड बनाएगा। तो ये बेसिकली क्या बना देगा? बेंजीन। और साथ में क्या बनाएगा? 1 2 3। अब जहां पे बॉन्ड नहीं थे, क्या बॉन्ड वहां पे आ गए हैं? हाँ या ना सब लोग? ठीक है। तो हुआ क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये जो 2 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना हर एक बॉन्ड में, ये घूम रहे हैं, ये ऐसे घूम रहे हैं, और हम इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर डॉटेड लाइन से सर्कल। बट रनिंग हाइड्राइटिंग में हम क्या करते हैं? बेंजीन बनाते हैं, और बेंजीन के अंदर क्या लगा देते हैं? सर्कल। समझे क्या? ठीक है। अब एक चीज सुनना है यहाँ पे, बच्चे क्या करते हैं जब किताब में लिखते हैं ना कॉपी के अंदर आंसर, तो उनके बेंजीन ऐसे बनते हैं कई बार। समझे? मैं ये नहीं बोल रहा कि ठीक है थोड़ा रनिंग हैंडराइटिंग है, बट जितना हो सकता है एटलीस्ट हेक्सागन दिखे वहां पे ढंग का। मतलब रेगुलर हेक्सागन होता ही है तो रेगुलर ही दिखने दो, और सर्कल ऐसा मत बनाना कभी, सर्कल थोड़ा बड़ा बनना चाहिए तुम्हारा ऐसे। समझे क्या ये चीज? ठीक है। तो ये चीज होती है बेंजीन का रेजोनेंस। अब अगर यही काम मैं अगर हेलो अल्केन्स में करवाऊं तो ध्यान देना, मैं आप सब हेलो अल्केन्स में करवाता हूं तो ध्यान देंगे आप सब।
ये बेंजीन है, ठीक है। यहां पे इसका इक्विवेलेंट बना लेना आगे, इक्विवेलेंट होगा बेंजीन, और बेंजीन के अंदर हाइड्रोजन को ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमेंगे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ की बात करूं हेलो अल्केन्स की, तो ध्यान देंगे क्या होगा, सब लोग ध्यान देंगे, पहले ध्यान देंगे, सब लोग बनाएंगे नहीं, टाइम दे दूंगा बाद में। यहां पे लगा हुआ है क्लोरीन, रुको बड़ा बनाता हूं मैं। हेलोजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1, अच्छा टोटल मिला के 7 होते हैं। 7 होते हैं, सब लोग एग्री? हाँ। चलो, तो हेलोजन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब एग्री हैं। तो भाई देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और एक बॉन्ड में बैठा हुआ है 7वां, हाँ है ना? कार्बन के पास कितने होते हैं? कार्बन के पास में 4, तो एक इधर बॉन्ड में, 1 2 3 4, खत्म बात। अब क्या होगा, हेलोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देने को रेडी है अंदर, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड बनेगा। जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, इधर आएगा डबल बॉन्ड, तो ये क्या करेगा, कार्बन इस सब बॉन्ड तोड़ देगा और ये आगे शिफ्ट कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, बेंजीन, ठीक है। यहां पे आ जाएगा माइनस चार्ज, हेलोजन ने बना दिया डबल बॉन्ड, तो यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड एक्स, एक्स के ऊपर 2 लोन पेयर विद अ प्लस चार्ज, क्यों? क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर दे दिया है, हाँ या ना सब लोग? पेयर देता है ना पूरा। हाँ, तो उसकी वजह से चार्ज प्लस ही आता है, समझे क्या? चलो, अब आगे की बात करता हूं मैं। तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये हो गया। अब आगे की बात करता हूं मैं, ध्यान देंगे आप सब लोग। ये बॉन्ड ऐसे कैसे रहेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब ये अंदर इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा जैसे ऊपर वाला बेंजीन में आगे, तो क्या मिलेगा मेरे को, बेंजीन, ठीक है। ये जब बॉन्ड बाकी सब ऐसे रहेगा, बाकी सबको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स 2 बॉन्ड विद अ प्लस चार्ज, ये अंदर आया तो ये बॉन्ड बन गया, ये शिफ्ट हुआ तो ये क्या बन गया, माइनस, और ये है बॉन्ड। अब जब ये अंदर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा यहां पे, ध्यान देंगे, यहां पे क्या बनेगा, बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग। ये बनेगा डबल बॉन्ड एक्स और विद अ प्लस चार्ज, यहां पे बनेगा प्लस, ये अंदर आएगा तो बॉन्ड, और इधर पे क्या आएगा, माइनस। जब ये अंदर आएगा इधर बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये वापस से इलेक्ट्रॉन इसको वापस दे देगा, और यहां पे क्या मिलेगा, बेंजीन रिंग। यहां पे मिलेगा एक्स, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड। चेक करो, जहां पे पहले बॉन्ड नहीं था, क्या वहां पे बॉन्ड आ चुके हैं? मीन्स ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे भी घूम रहे हैं, और हेलोजन के ऊपर क्या चार्ज आ रहा है, हेलोजन के ऊपर क्या चार्ज आ रहा है, प्लस प्लस। अच्छा मैं क्या बोलूं यार, ये वाला जो बॉन्ड है, क्या ये डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, क्या बॉन्ड है? कोई बॉन्ड नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है। तो what I can draw is benzene X डबल बॉन्ड ड्रॉ कर सकता हूं ये चीज, आगे ना। डॉटेड डबल बॉन्ड मतलब ये ना तो सिंगल बॉन्ड ही है ना तो डबल बॉन्ड ही है, पार्शियल बॉन्ड, एग्जैक्ट, दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड, समझे क्या वर्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड, समझे क्या चीज सबको, समझे क्या? तो ये रेजोनेंस होता है बेंजीन का, एंड ये रेजोनेंस है मेरा हेलोअल्कीन का, हेलोअरीन का, सॉरी। हेलोअरीन में क्या हुआ, हेलोजन ने अपना लोन पेयर दिया और वो चीज इधर आई, और उसकी वजह से पूरा घूमता रहा और तुमको ये मिला, क्लियर है? इसको बनाएंगे जल्दी से, क्योंकि फिर हम बात करेंगे कि हेलोअल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है या हेलोअरीन ज्यादा रिएक्टिव है, और आंसर इज इनसाइड दीज स्ट्रक्चर्स, ठीक है? जल्दी से हाँ भाई, आगे की बात करता हूं, ध्यान देना आप सब लोग, इसके आगे की बात करता हूं तुम्हारे साथ में।
अब बात यह कि रेजोनेंस हमने देखा इसका हेलोअरीन का और किसका देखा बेंजीन का।